अमेरिका ईरान में चल रहे युद्ध के बीच कई ऐसे भारतीय सीमेन हैं जो समुंदर में फंसे हुए हैं और वो लगातार अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बचाया जाए, वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि अक्सर उन्हें धमाकों की आवाज़ सुनाई देती है, कहीं मिसाइल गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। हमारे साथ एफएसयूआई के जनरल सेक्रेटरी मनोज यादव जी, उनसे हम बात करेंगे। जो सीमेन हैं, आप लगातार उनके कांटेक्ट में हैं, आपसे बात कर रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री को भी खत लिखा है, मदद मांगी है कि उन्हें सुरक्षित भारत लाया जाए। क्या आंकड़े कहते हैं कितने लोग फंसे हुए हैं? जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी को हमने 2 पत्र लिखा है और कल एक और पत्र लिखा है। अभी तक जो सरकारी आंकड़े जो बताए जा रहे हैं भारतीय जो नौवहन मंत्रालय की तरफ से, उसमें ज़्यादातर इस बात को हाईलाइट किया जा रहा है कि 778 भारतीय नाविक जो भारतीय जहाज़ों पे हैं उनके बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही है। उसी के साथ में तकरीबन 23,000 का जो फिगर है, जो आंकड़ा है, ये भी इसी भारत सरकार की तरफ से डीजी शिपिंग के द्वारा बताया गया था कि जो ये पूरे मिडल ईस्ट में, गल्फ़ रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है वहाँ पे फंसे हुए हैं। हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क हो पा रहा है वो बेसिकली उन लोगों से कर रहे हैं हम जो प्योर ईरान में हैं, और ईरानियन जो पोर्ट है, चाहे वो बीआईके ईरान हो, लावाना आइलैंड हो, कुछ लोग हैं जो खोरफकन में हैं, कुछ लोग जो हैं बंदर अब्बास में हैं, सीरी आइलैंड में हैं। यहाँ जो वेसल है उसमें कुछ जहाज़ों के ऊपर बड़ी ज़्यादा दिक्कत अब धीरे धीरे सामने आ रही है। 2 दिन पहले मुझे कुछ सीमेन ने कहा था कि उस जहाज़ों में अब आने वाले समय में जो फ्यूल है, फ्रेश वाटर है और उनके जो खाने की सामग्री है उसकी भी कमी धीरे धीरे वहाँ पे देखी जा रही है। सिर्फ ईरान की बात करें तो एक लंबा जो ज़्यादा जो सीफेरर्स हैं वो भारतीय जो जहाज़ है उन पे नहीं, बल्कि बहुत सारे ईरानी जो जहाज़ है उनके ऊपर काम कर रहे हैं, उनके फ्लैगशिप पे काम कर रहे हैं। तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा थ्रेट है एज़ कंपेयर टू जो बाकी जहाँ पे एंकर पे, चाहे ओमान हो, दुबई हो या सऊदी हो, वहाँ पे है। उसके अलावा भी कई जगह से इस बात का लगातार मतलब जो कम्युनिकेशन हो रहा है कि जो आपने बताया कि बम की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपने देखा होगा पहले कुछ बहुत सारी वीडियो मीडिया में चल रही, बम की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, दिखाई दे रहा है। 2 नॉटिकल माइल के बीच में वहाँ पे बम्बार्डिंग हो रही है और जो सीमेन है, इसी बीच में हमने एक वेसल भी देखा कि किस तरह से उसके अंदर आग लगी और धमाका हुआ है और उसमें भी कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अभी तक भारतीय 3 नाविकों की जान गई है और एक मिसिंग रिकॉर्ड किया गया है। और बहुत सारे ऐसे सीमैन हैं जिनके परिवारों से भी हम संपर्क में हैं, जिनका कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। और ये सीमैन ज़्यादातर या तो ईरान के अंदर हैं या तो आउटर एंकरेज पे है, जहाँ पे नेटवर्क का बड़ी दिक्कत है और नहीं हो पा रहा है। तो जी, मुझे एक बात बताइए कि जो डेटा आप बता रहे हैं 778, इससे भी ज़्यादा लोग हैं जिसका डेटा ही डीजी शिपिंग के पास नहीं है। ऐसी संख्या जो हज़ारों में है। जो मैं आपको बताऊं कि ये जो डेटा है अभी तक भारत सरकार के पास, उसमें बहुत हज़ारों ऐसे सीमैन हैं जिनका एक्चुअल में डेटा और लोकेशन का के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इनको जो जहाज़ पे भेजा गया था ये कुछ अनरजिस्टर्ड जो लाइसेंस होते हैं उनके थ्रू भेजा गया था। कुछ जो रजिस्टर्ड थे उन्होंने भेजा था, लेकिन अब उनका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड हो चुका है। तो वो भी नहीं बता पा रहे हैं या वो ऐसा कोई डेटा सबमिट नहीं कर रहे हैं भारत सरकार के सामने कि इस वक्त ये जो सीमैन है वो कौन से जहाज़ पे है और वो जहाज़ इस वक्त कहाँ है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि ये जिनका डेटा हमारे पास है उनसे कम्युनिकेट करने के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसका डेटा अवेलेबल नहीं है, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे जहाज़ों पे काम कर रहे हैं लेकिन वो एज अ नाविक या एज अ मर्चेंट शिपिंग के अंदर नहीं गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग गए हैं जो वहाँ छोटे टग बोट पे, क्रू बोट पे काम कर रहे हैं। वो वहाँ पे रेसिडेंशियल वीज़ा पे गए हैं, कुछ लोग वर्क वीज़ा पे गए हैं। तो ऐसी तादाद भी बहुत लंबी तादाद है, स्पेशली मिडल ईस्ट की मैं बात करूँ तो। मुझे बताइए कि क्या सरकार आप जैसी तमाम यूनियन के कांटेक्ट में भी है ताकि ऐसे जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनका जिक्र ही नहीं है रिकॉर्ड में, ऐसे लोगों की संख्या भी सरकार को पता चल सके? हाँ, अभी एक दिन पहले डीजी शिपिंग ने एक ब्रीफिंग की मीटिंग बुलाई थी जिसमें सभी लाइसेंस कंपनियों को भी बुलाया था, सभी यूनियन को भी बुलाया था, और उसमें इस बात
पे ज़्यादा जोर दिया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का डेटा, उनका नंबर लाया जाए, ताकि उनको जब भी इवैक्यूएशन की बात हो तब उनको उस वक्त वो डेटा को इम्प्लीमेंट किया जा सके। आपके पास ऐसे कितने डेटा आए हैं जो रिकॉर्ड पे नहीं थे? तकरीबन मैंने अभी तक हमारे ऑफिस ने कम से कम 7 से 8 जहाज़ों की डिटेल डीजी शिपिंग को प्रोवाइड कराई है। एक जहाज़ पे अगर आप समझिए तो किसी पे 20 है, किसी पे 15 है, किसी पे 12 है, तो अप्रॉक्सीमेटली 70-80 लोगों का जो डेटा हमने अभी तक डीजी को प्रोवाइड कराया है। उसके 778 से अलग? ये अलग है, ये 778 में इनका कोई रोल नहीं है। 778 सिर्फ भारतीय जहाज़ों पे जो भारतीय नाविक है वो उनका डेटा आंकड़ा है। उसके अलावा भी आज भी हमारे पास कुछ डिटेल्स आई हुई है जिसको हम वेरीफाई करने के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग के ऑफिस में उसको भी सबमिट करेंगे। और इसी के साथ हमने प्रधानमंत्री जी को इस बात का जो आने वाला थ्रेट है उसके बारे में भी कल एक पत्र लिखा है कि यदि जहाज़ों पे आने वाले 1 हफ्ते के बाद अगर पानी, तेल और खाने की व्यवस्था में कोई कमी आए तो उसके लिए पहले से इनको कोई ना कोई प्रिकॉशनरी मेजर या वहाँ पे जो सर्विस है उसको प्रोवाइड करना होगा। नहीं तो लड़ाई और युद्ध तो अपनी जगह पे है, जहाज़ों की ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, एज अ कन्फाइंड जोन ऐसा बन गया है कि कोई जहाज़ से उतर नहीं सकता, कोई कहीं जा नहीं सकता, तो कहीं उनकी भूखे मरने की नौबत ना पैदा हो जाए। धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या स्थिति है समुंदर के अंदर, उनकी जो जहाज़ों पर काम कर रहे हैं वो ना निकल सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं, और कईयों की जहाज़ तो ऐसी जगह पर है जहां पर नेटवर्क तक नहीं है, वो बता नहीं सकते कि वो किस तकलीफ़ में है। ऐसे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर निवेदन किया गया है कि वो ऐसे फंसे लोगों को निकालें ताकि वो सुरक्षित अपने घर पहुंच सके। कैमरामैन धरुण पांडे के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।